हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं के एम यादव मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट क्लास को हम लोगों ने डाला था, पहली फर्स्ट क्लास को, और आज हम लोग जो है इसके सेकंड क्लास को देखेंगे। सेकंड क्लास में हम लोग कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख चुके थे। अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो ऑलरेडी आप मेरे वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा उस दिन मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को देखा था और बेसिक चीज़ों को देखा था, जैसे कि मैं आप लोग को फिर से चर्चा करना चाहूँगा थोड़ी सी। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग लाभ कहते हैं और लॉस को हिंदी में हानि कहते हैं। प्रॉफिट तब होती है जब किसी वस्तु को कम रुपये में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होती है, और जब किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं तो लॉस होती है। उदाहरण के तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वस्तु सेकेंड हैंडेड बाइक हम लोगों ने इसको हम लोगों ने परचेज कर लिया, सीपी सेलिंग प्राइस, एक सेकेंड हैंडेड बाइक हम लोगों ने 9000 में खरीदा और इसे हम लोगों ने सेल कर दिया 10,000 में। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो सीपी जो हो गया कॉस्ट प्राइस, हम लोगों ने 9000 में परचेज किया। तो बाइक हम लोग सेकेंड हैंडेड बाइक जो है परचेज किया 9000 में, अर्थात यहाँ पे सो आई ऑलरेडी कैन स्पीक कि नाउ 9000 is the cost price of second hand bike and the 10,000 is the selling price of this bike। तो ऑलरेडी यहाँ पे 9000 जो है यहाँ पे एक सीपी है और ये एसपी है। तो यहाँ पे हम लोग कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को प्रॉफिट होगी। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, अर्थात सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी अर्थात 10,000 में से हम लोग 9,000 घटाएंगे तो यहाँ पे 1000 इज द प्रॉफिट ऑफ इन दिस केस में हमें जो है 1000 प्रॉफिट हो रही है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट लॉस आप समझ ही गए थे उस दिन। आज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, अर्थात लाभ और हानि की गणना जो है हमेशा क्रैमूल पर की जाती है। जिस रेट पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी दर पे किसी वस्तु का लाभ और हानि की गणना की जाती है। अर्थात यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1000 अगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रही है तो इसकी गणना हम लोग इस सीपी पे ही करेंगे। अर्थात प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपको कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, या लॉस परसेंटेज रहेगा तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अर्थात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा सीपी पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रैमूल पर की जाती है। अर्थात जब लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा तो लाभ बट्टा क्रैमूल गुने 100, और हानि प्रतिशत पूछा जाएगा तो हानि बट्टा क्रैमूल गुने 100। आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो था ऊपर में प्रॉफिट हो रही थी 1000 का, अर्थात यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज उस क्वेश्चन का हम लोग निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट हो गया आप 1000 अपॉन सीपी है 9000 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 00 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1000 अपॉन 90, 00 कैंसिल। यहाँ पे आपको आ जाएगा डिवाइड करके 11 फॉर 1/9, 11 फॉर 1/9%, 11 फॉर 1/9% यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा। देख सकते हैं कि प्रॉफिट 1000 था, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट यहाँ पे 1000 अपॉन 9000 मल्टीप्लाई 100, 00 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऑलरेडी 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। 100 अपॉन 9 इक्वल टू 11 फॉर 1/9% इज द प्रॉफिट ऑफ इन दिस केस में हमें 11 फॉर 1/9% इज प्रॉफिट हो रही है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा क्रैमूल पर की जाती है। अर्थात जब कभी भी प्रॉफिट की चर्चा हो और लॉस परसेंटेज की चर्चा हो, प्रॉफिट परसेंटेज की चर्चा हो, तो हमें सीपी पे फोकस करना होगा, क्योंकि लाभ और प्रतिशत की गणना हमेशा क्रैमूल पर की जाती है। अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रैमूल गुने 100 और हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रैमूल गुने 100। तो इस तरीके से आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल 2। हम लोगों ने एक कार खरीदा, एक सेकेंड हैंड कार हम लोगों ने खरीदा 50,000 में, 50,000 में, और इसे हम लोगों ने सेल कर दिया। ये सीपी हो गया, कार का सीपी हो गया 50,000, और इसे हम लोगों ने सेल कर दिया ओनली 40,000 में, सिर्फ 40,000 में। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यानी यहाँ पे कार जो हम लोग परचेज किए 50,000 में और इसे हम लोगों ने सेल कर दिया 40,000 में। अर्थात आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा हमें लॉस होगा। अर्थात लॉस कितना का हो जाएगा, लॉस यहाँ पे आप देख लीजिए लॉस कितना का हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको 10,000 का। और इसलिए यहाँ पे लॉस परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अर्थात लॉस यहाँ पे 10,000 हो गया, अपॉन सीपी का वैल्यू है 50,000 मल्टीप्लाई 100। देखिए ये 000 कैंसिल, 10 5 जा 55, 5 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 100 में, आ जाएगा 20। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 20%, यहाँ पे 20% हम लोगों को जो है आ गया आंसर। अर्थात यहाँ पे 20% यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे 20% का हमें क्या मिल रहा, प्रॉफिट मिल रहा। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया भी था कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा जो है वो क्रैमूल पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर से हम लोगों ने देखा और इसे समझा भी। इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों